अक्षर ब्रह्म योग परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं योग योगा जीवन परिचय। भारत भूमि अनेक संतों और गुरुओं की जननी रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करके साधना के सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक योग दृष्टा के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने वर्तमान समय में या जो आधुनिक समय में सनातन संस्कृति की अलग जगाने का कार्य किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित श्री राम शर्मा के बारे में, जिनका जन्म 20 सितंबर 1911 को यूपी के आवलखेड़ा ग्राम के अंदर हुआ। आवलखेड़ा ग्राम आगरा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यूपी के आवलखेड़ा के अंदर इनका जन्म होता है 1911 के अंदर। इनके पिता का नाम है पंडित रूप किशोर शर्मा और माता का नाम है दान कुमारी बाई। पिताजी एक रिच फैमिली से आते हैं। पिताजी उस समय के जो राजा थे उनके राजपुरोहित भी थे, प्रखंड विद्वान भी थे। साथ ही साथ वो श्रीमद् भगवत गीता का या भागवत पुराण का वाचन भी करते थे। उनके पिताजी उनको 9 वर्ष की आयु में पहली बार मदन मोहन मालवीय से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। वो उनके प्रथम गुरु भी माने गए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय उनके पिताजी रूप किशोर शर्मा जी के सहपाठी भी थे। उन्होंने काशी के अंदर उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। पहली बार इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा किसने दी? तो पहली बार उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है पंडित श्री राम शर्मा को मदन मोहन मालवीय जी ने, जो उनके पिताजी के सहपाठी भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय उनको बोलते हैं कि आपको मैं 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, एक तो आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना है, दूसरा आपको ब्राह्मण बन जाना है। तो बोलते हैं मैं तो जन्म से ब्राह्मण ही हूँ। कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, आदमी कर्म से ब्राह्मण होता। कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, चिंतन से, व्यवहार से बना जाता है, न कि जन्म से बना जाता है। वो उनको बताते हैं। और दूसरा ये बताते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जप करना, ये ब्राह्मणों की कामधेनु है। जैसे देवताओं की गाय कामधेनु है, वैसे ब्राह्मणों की गाय भी उन्होंने बोला है कि कामधेनु गाय है। आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना है। उन्हीं की बात उनके दिल के अंदर बैठ जाती है और वो 9 वर्ष की आयु से ही निरंतर, जब भी उन्हें समय मिलता है, निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते रहते थे। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती है और उम्र आती है 15 वर्ष। 5-6 वर्ष तक कंटिन्यू जब वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन उनके घर पर ही उनकी गुरु सत्ता का दर्शन होता है। और उनके गुरु सत्ता का नाम है श्री सर्वेश्वरानंद। ये इनके गुरु जी हैं, मुख्य गुरु जी। पहले गुरु जी तो मदन मोहन मालवीय को माना जाएगा, लेकिन मुख्य गुरु जी इनके गुरु सत्ता है। वो उनको दर्शन देते हैं। बसंत पंचमी के दिन उनके घर के पूजा स्थली है, वहीं पे उनको दर्शन देते हैं। पंडित श्री राम शर्मा को उनका पूर्व जन्म के सारे दर्शन करवाते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में जो जो कार्य किए, जिन जिन में उनका जन्म हुआ, और उनको पूरी अपना दृष्टांत दिखाते हैं, जो फ्लैशबैक में लेके जा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उनको पूरा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं और उनको पूरा देखते हैं। फिर उन्हें 3 बातें गुरु जी उनको कहने के लिए कहते हैं। एक तो गायत्री मंत्र के 24 चरण के 24 पुरुष महाचरण करने के लिए बोलते हैं, और साथ ही साथ कठोर आहार विहार पर भी नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं कि आहार विहार पर भी तुम्हें नियंत्रण रखना है और ये पुरुष महाचरण है जो गायत्री मंत्र के, उनको पूरा करना है। दूसरा वो बोलते हैं उनके जो पास जो पूर्व जन्म का ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार सब जगह करना है। और मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि ज्ञान यज्ञ करने के लिए बोलते हैं। और तीसरा है कि राष्ट्र के निमित्त भी तुम्हें कुछ कार्य करते हैं। ये 3 दिव्य संदेश गुरु जी उनको देकर वापस अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो सूक्ष्म रूप से उनके गुरु जी के उनके दर्शन होते हैं, इसलिए इनके गुरु का नाम है सर्वेश्वरानंद, जो उन्हें स्थूल रूप के अंदर नहीं दर्शन देते हैं, सिर्फ सूक्ष्म रूप के अंदर दर्शन देते हैं। इनकी पत्नी का नाम है भगवती देवी शर्मा, ये भी याद रखना है। इन्होंने ही आगे जाके इनकी खूब हेल्प की है इस गायत्री परिवार को बढ़ाने में। फिर है अन्य नाम में वेद मूर्ति और युग ऋषि। ये 2 मुख्य नाम भी गुरु जी के माने जाते हैं, वेद मूर्ति और युग ऋषि। आपको बता ही चुका हूँ मैं। मदन मोहन मालवीय से इन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। 15 वर्ष की आयु में उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। गुरु सत्ता का दर्शन होता है और गुरु सत्ता उनसे जो वर मांगती है या जो उनसे आदेश करने के लिए बोलती है, गुरु जी उनको बोलते हैं उनको समय देना है, ज्ञान देना है, अपनी संपदा देनी है और अपना श्रम देना है। तब जाके गुरु की कृपा उन पर हुई थी। तो 15 वर्ष की आयु में उन्हें गुरु का साक्षात्कार हो जाता है। 1950 में अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री परिवार की स्थापना किसने की? तो पंडित श्री राम शर्मा ने। 1971 के अंदर वो 71 के अंदर शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार का मुख्यालय स्थापित करते हैं। यहीं पर गायत्री माता का देवालय भी स्थित है, सप्तऋषि की प्रतिमा भी स्थित है, और यहाँ पर अखंड दीप भी प्रज्वलित है।
ये तीनों शांति कुंज हरिद्वार के अंदर है। गायत्री माता का मंदिर, सप्तऋषि की प्रतिमा और अखंड द्वीप भी यहीं पर प्रज्वलित है। सप्तऋषि कौन कौन है, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे सप्तऋषियों के नाम कौन कौन से हैं। उनका प्रमुख कथन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और ये बोलते थे कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, कि मनुष्य देवता है लेकिन भटका, उनको सही रास्ते पे लाएंगे तो मनुष्य के अंदर देवता बनने के भी गुण है, तो एक मनुष्य देवता भी बन सकता है। ये श्री गुरु जी के कथन थे। फिर है मुख्य तथ्य और भी, इन्होंने 1979 के अंदर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। रिसर्च सेंटर भी बनाया जहाँ पर योग से संबंधित शोध भी हुए। समाधि 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन या उस दिन गंगा दशहरा भी था, गंगा दशहरे के दिन भी इनकी समाधि प्राप्त होती है, इनको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन गुरु जी ने जाने से पहले 3000 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर दिया, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते थे। योग, जिन्होंने योग दिया पंडित श्री राम शर्मा ने, वो उनका योग है प्रज्ञा योग। जो ध्यान है वो है स्वित ध्यान और रसानुभूति अमृत वर्षा ध्यान। ये दो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पंडित श्री राम शर्मा ने कौन सा योग दिया, तो वो योग है प्रज्ञा योग, और एक प्रज्ञा व्यायाम भी दिया है उन्होंने, लेकिन आप प्रज्ञा योग याद रखना। फिर है ध्यान, तो ध्यान भी उन्होंने स्वित ध्यान दिया और रसानुभूति अमृत वर्षा ध्यान दिया, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। फिर है प्रमुख रचनाएं। मात्र 75 वर्ष की आयु में ऐसा कार्य करके चले गए हैं जो हम 750 वर्षों में भी एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी, 4 वेदों पर, 18 पुराणों पर, 108 उपनिषदों पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी वो देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से अपने इंपॉर्टेंट है वो। आध्यात्मिक संस्कृति, गायत्री यज्ञ, विचार क्रांति, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, युग निर्माण, परिवार निर्माण, वेद एवं पुराण दर्शन, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये था पंडित श्री राम शर्मा के जीवन का संक्षिप्त परिचय। एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उनको एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। उनके बचपन का नाम और उनके गुरु का नाम वो हमें याद रखना है। दूसरा हमें याद रखना है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा सबसे पहले किसने दी और दूसरी बार किसने दी। शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये याद रखना है। फिर प्रज्ञा योग और स्वित ध्यान का संबंध कौन से ऋषि से है, और इनकी कुछ प्रमुख टेक्स्ट बुक हैं उनको याद रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से हमने इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस बनाए गए इस वीडियो में आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी और आपके एग्जाम में कुछ जरूर हेल्प होगी। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।